Realme C11, C12 एंड C15 डेटा सेवर सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने Realme के डिवाइस में डेटा सेवर को इनेबल करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको डेटा सेवर जो है वो मिल जाएगा आपके Realme की डिवाइस में। लेकिन दोस्तों उसको कैसे इनेबल करना है, कैसे आपको सेट करना है, ये मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, आपको पता चल जाएगा कैसे आपको डेटा सेवर यूज़ करना है, कैसे ये सेटिंग आपको करना होगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बस जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और अपना जो सेटिंग है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप जाइए अपने डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, डेटा सेविंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेटा सेविंग को जाके इनेबल कर दीजिए, डेटा आपका सेव्ड हो जाएगा। व्हेन टर्न ऑन बैकग्राउंड रनिंग एप्स इंक्लूडिंग ईमेल, IMs, social network apps will not be able to receive new message over cellular except for those unrestricted one। ठीक है, अगर दोस्तों आप डेटा सेविंग को इनेबल करते हैं तो आपके बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप जो है वो यहाँ पे रिसीव नहीं कर पाएगा कोई मैसेजेस। ठीक है, मान लीजिए कोई मैसेज आपको आते हैं बैकग्राउंड पे, तो वो जो है दोस्तों मैसेज आपको रिसीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है इंटरनेट कनेक्शन पे रिस्ट्रिक्टेड दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों आप उनको अनरिस्ट्रिक्टेड अगर कर देते हैं तो आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, बैकग्राउंड पे जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप का आप बैकग्राउंड जो है इनेबल कर देते हैं तो व्हाट्सएप में भी आप बैकग्राउंड पे मैसेज रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेटा सेविंग ऑन कर देते और कोई सेटिंग आप नहीं करते तो दोस्तों आपको व्हाट्सएप में कोई बैकग्राउंड मैसेज नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक कि आप उसको इनेबल नहीं करते इस प्रकार से आपको बैकग्राउंड पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका डेटा सेवर सेटिंग, जिससे आप काफ़ी सारा जो डेटा है उसको सेव कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे दोस्तों काफ़ी सारा जो हमारा डेटा है वो यूज़ होते रहते हैं, तो उसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा जो है सेव्ड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।